प्रातः क्लास चल रहा था 15/9/1968 रविवार को। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि जब भी प्रदर्शनियां वगैरह होती हैं तब वो लिख देना चाहिए बड़े ते बड़ी भूल। जो बेहद भूल के लिए बुलाते हैं कि हम बाबा आपके बच्चे। कोई को तो लज्जा आती है किसको बुलाने को। हम तो आपके बच्चे पतित बन गए। कहते किसको हैं? बेहद के बाप को। बड़े ते बड़ा बाप। और वो बाबा भी तो है ना बच्चे। तो देखो बच्चे बुलाते हैं बाप को बाबा, तो फिर कौन बुलाते हैं? निराकारी बाप को निराकार आत्मा बुलाती है। और शरीर के द्वारा ही आत्मा बुलाएगी ना कि बाबा हम पतित बन गए। तो कोई को लज्जा आती है कि बाप को कहना कि हम पतित बन गए, और बाप आप आकर के हमको पावन बनाओ। देखो ये भी क्यों कहते हैं कि हमको आकर के पावन बनाओ। पहले तो ये पावन थे वही अभी पतित बन गए। अभी उनको बड़े से बड़ा संबंधी है बाप, तो उनको कहते हैं कि आओ, और हमको आकर के फिर से अभी फिर से भी बाबा समझाते हैं, फिर समझाते हैं। परंतु वो तो जब बुलाते हैं पतित पावन सीताराम, बुलाते हैं इसका मतलब यहाँ आकर के बनाओ। तो ऐसे थोड़े ही समझते हैं कि हम कल्प कल्प ऐसे ही पावन और पतित बनते हैं और पतित से फिर पावन बनते हैं। तो अभी देखो बुलाते किसको हैं? फिर भी कहेंगे बाप को ही बुलाते हैं। तो वो बाप बड़े से बड़ा संबंधी हुआ ना बच्ची, बेहद का बाप। और किसका बाप? निराकार आत्माओं का बाप। संबंधी कैसे बनता है? निराकार आत्मा शरीर के द्वारा, और बाप भी शरीर के द्वारा संबंधी बनते हैं। तो उनको बुलाते हैं कि हम काले हो गए, पतित बन गए। आप आकर के हमको फिर हीरे जैसा पावन बनाओ। तभी सबको बाप कहेंगे ना, बेहद का बाप ही कहेंगे। वो हद के बाप होते हैं वो तो कभी ऐसे नहीं कहते ना, किसको भी नहीं कहते। उनका तो वो रस्म रिवाज ही हो जाता है। रावण राज्य में जैसे रस्म रिवाज हो जाती है, वो बाबा तो समझाते हैं कि बच्चे तुम्हारा कोई दोष नहीं है,
ये तो ड्रामा का चक्कर ऐसे ही चलता रहता है। कैसे तुम रावण की मत पर परवश हो जाते हो, माया के वशीभूत हो जाते हो। और जब माया का राज्य शुरू होगा तो फिर तुम माया के राज्य में परवश हो जाएंगे। फिर भी माया के वश आधा कल्प तो हो ही जाते हो, क्योंकि बेहद का ज्ञान है ये, और ये बच्चे हैं। तो जब भी बैठ करके ऐसे तुम भी समझाएंगे तो उनको भी तो ऐसे ही समझाएंगे ना। तो तुम सभी, ये जो भी भारतवासी हो, खास करके भारतवासी, तुम ये भूल गए हो कि तुम तो असल में शुरुआत में जब आए थे ऊपर से, आत्मलोक से आए थे ना, तब तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो और सभी आपस में भाई भाई हो, ब्रदर्स हो। तो तुम ब्रदर्स जब ऊपर से आए, आत्मा ही आए थे ना, तो तुमको बाप के राज्य में आना होता है, क्यों वो बाप ने ही वो राज्य स्थापन किया। और ये तो अच्छी तरह जानते हो कि बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बेहद का बाप, और तो कोई बाप है ही नहीं, न कोई वो ग्रेट फादर्स हैं जो धर्म की स्थापना तो करते हैं परंतु स्वर्ग तो स्थापन नहीं करते। तो तुम उस स्वर्ग में आए ना 15/9/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज, दूसरी लाइन। और जब आए थे तो पवित्र थे और बरोबर हीरे जैसे थे, प्योरिटी की चमक मारने वाले। अभी भी तो लिखते हैं ना, हीरे जैसा बनना है, कौड़ी जैसे बन गए हैं। तो बाबा आ करके हमको हीरे जैसा बनाओ, माना पावन बनाओ, हीरे जैसा। जरूर ऐसे कहते तो है ना। तो कहेंगे पतित पावन को याद करते हैं, तो अभी वो भूल गए हैं कि हम ही पावन थे और हम अभी पतित बन गए। तो ये बात बेचारों को याद नहीं है, भूल गए। तो बाप आकर के स्मृति दिलाते हैं। ये स्मृति है ना, बच्चों को कहते हैं ना, बच्चे अभी तुम लोग ने स्मृति पाई है कि हम वास्तव में किस संबंध में थे। ऊंचे थे, ऊंचे बाप के संबंध में थे। किस गृहस्थ आश्रम में थे तुम? थे ना बरोबर पवित्र गृहस्थ आश्रम, क्योंकि तुम तो बाबा के बच्चे हो ना। बाप को पुकारते भी तुम भारतवासी हो और बच्चे ही पुकारते हैं। जो बच्चे होते हैं वही है अक्सर करके बाप के बच्चे, और पुकारने वाले भी सब नहीं हैं कि कोई सब पुकारते हैं। हाँ, आत्मा पुकारती है बाप को,
वो भी जिनको ये बरोबर दुख होता है तो उनको बाप याद आता है। तो अभी जब कि बाप आए हुए हैं और सन्मुख बैठे हो और बच्चों को बाप कहते रहते हैं, बच्चे तुम तो पवित्र थे, गृहस्थ आश्रम में थे, अभी तुम पतित बन गए और तुमने बुलाया है तो मैं आया हूं। तो फिर तुम पावन बनने के लिए मेरे को याद कर करके प्रतिज्ञा क्यों भूल जाते हो? अब पक्की प्रतिज्ञा करते हो ना कि हम हमेशा के लिए, क्योंकि वो तो तुम रखड़ी भी बांधते हो, तो बात वो खत्म हो जाती ना पतित बनने की। वो तो हूबहू ऐसे होता है जैसे वो ब्राह्मण बांध के जाते हैं रखड़े, तो वो तो भाई पास्ट हो गया, खत्म। वो जो जिनको जा करके बांधते हो ये तो यही समझते हैं कि ये ब्राह्मण आए हैं। अरे आगे ब्राह्मण आते थे, पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 2 आना कोई 1 रुपया साहूकार के ऊपर है, जैसा साहूकार वो आएंगे जरूर, क्योंकि ये रस्म तो है ना। कोई राजा के पास जाएंगे तो राजा उनको जरूर 1 रुपया, पैसा, 2 पैसा कोई थोड़े ही देगा। राजा तो उठाए करके 10, 20, 100, 50 रुपया दे देंगे, क्योंकि उनका पद तो फिर भी राजा ही पद होगा ना। तो रखड़ी का रिवाज तो चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो सब में है ना बच्चे। तो वो जो पंडित होते हैं, राजाओं के गुरु लोग भी होते तो हैं ना, तो वो जा करके उनको रखड़ी बांध के क्या पैसा 2 पैसा थोड़ी देंगे, अरे वो तो बहुत सारा धन देंगे। अभी तुमको रखड़ी बांधते हैं आकर के, बेहद का बाप आकर के कहते हैं तो मुझे क्या देंगे? है पैसा देंगे रखड़ी बंधन के लिए? नहीं, तुम तो बोलेंगे बाबा ये तो सब कुछ आपका ही है, तन मन धन जो भी है टटपुंजिया वो सारा आप ही ले लो। क्योंकि हमको जब आप पवित्र बनाते हो तो विश्व का मालिक बनो, तो बाकी ये जो हमारे पास है वो क्या काम का होगा? तो बाबा ये सभी ले जाओ ना, और हम तो पवित्र बन के हीरे जैसे बन जाएंगे। पीछे तो फिर हमको कौड़ियों की दरकार ही नहीं है ना, हम तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो हम पैसों का क्या करेंगे? तो देखो ये होता है ना बरोबर। तुमको देखो फॉलो करना होता है, कहता हूं फॉलो फादर। तो देखो ये आया तो देखा ये तो हम तो विश्व का मालिक बनते हैं। और ये भी तो है कि ये विनाश तो सामने खड़ा है। अभी हम क्या करेंगे? ये इतना पैसा वगैरह, ये 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख क्या करेंगे?
जबकि हमको बाबा से बादशाही मिलती है। तो ये सब हम क्या करेंगे। और फिर विनाश भी साथ में देखा। तो बुद्धि में आया ये विनाश तो हो जाने का ही है, पीछे होगा। तो जिस समय में देखा जाता है उस समय में ये थोड़ी ही मालूम पड़ता है कि कब होगा विनाश। तो ये पता न होने के कारण अरे ये तो विनाश हो जाएंगे, अभी क्या करेंगे। तो फिर दिलो दिमाग में लहर आएगी ना, जरूर झटपट ये लहर आएगी कि ये तो सब विनाश हो जाएंगे। अभी हम बाबा को सब कुछ दे देते और बाबा मुझे सबका हिसाब वही नई दुनिया में दे देंगे। ये बाप तो लेते हैं ना सब कुछ। तो देखो हम सौदा देखो कितना बड़ा फट से कर देते। और तुमने सिंधी में सुना है ना, हथ जिम्मी का यूं पेरे पूर्वो पहुंचे। सिंधी सिंधी दादी सिंधी जानती हो ना। तो किसी ने कहा जी, तो हथ जिम्मी का ऐसे छूट पेरापुर वो पहुंचे। तो ये भी समझने लगा, वाह हम तो ये बनते हैं। तो ये बाकी सब क्या करेंगे पैसे वैसे का। वो कुछ मालूम नहीं था कि आगे क्या होता रहेगा, क्या चलेगा। वो मालूम नहीं था कि ये सभी होगा और ये सिंध में जाना पड़ेगा, ये करना होगा। ये कुछ मालूम नहीं पड़ता है। फिर उस समय में कुछ थोड़ा ही पता चलता है, क्योंकि अनुभव सुनाते हैं ना। जैसे तुम लोग अनुभव सुनाते हो तैसे ये भी अनुभव सुनाते हैं। तो उस समय में जो ये ऐसी लहर आई, अरे ये सब तो विनाश होता है। तो जो गीत मैंने गाया है, अलफ को मिला अल्लाह, बे को बादशाही। तो बे जो भागीदार है ना, ये गदाई उनको दे देते हैं। 15/9/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। तो सोचा अभी हम क्या करेंगे, समझा ना। क्योंकि उस समय में इतना आता है उछल है कि एकदम हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो इनका नशा चढ़ा हुआ, जैसे अभी तुमको नशा चढ़ा हुआ है ना। तो नशा बाबा को फट से चढ़ा, जोर से एकदम। वो तो चढ़ा हुआ है ना, जरूर अभी भी चढ़ा हुआ है। ऐसे तो नहीं कि नहीं चढ़ा हुआ है। देखते हैं ये क्या क्या सब होता रहता है, फिर भी नशा तो चढ़ा हुआ है ना। अरे वो तो जैसे कि 100% नशा। वास्तव में तुम बच्चों को भी 100%, ये तो सर्टेन है कि बरोबर ये विनाश तो होगा ही। और हम तो नई दुनिया में जरूर जाने वाले हैं और फिर पवित्र भी जरूर बनना है। तो फिर पवित्र तो बनते ही रहना है। अभी रखड़ी तो नहीं बांधनी है ना। ये तो
ये तो प्रतिज्ञा करनी होती है बाप से कि हम हमेशा के लिए पवित्र बनेंगे। वो तुम जाके रखड़ी बांधो तो वो प्रतिज्ञा थोड़े ही तुम्हारे से करते हैं कि हमेशा के लिए पवित्र रहेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। और तुम तो रखड़ी बांधते हो पवित्रता की। नहीं, उनको वो ही रस्म रिवाज समझ में आती है कि ये तो रस्म चलती आती है, जो वो ब्राह्मण लोग रस्म करते हैं। और तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी तो जाकर के बांधते हो ना, वो ही रस्म रिवाज निभाते हो। शूटिंग हो रही है और वो जो बड़े आदमी होते हैं ना, बस वो भी इतना ही समझते हैं कि ये तो सब रस्म रिवाज चली आती है। और तुम कितना भी समझ करके जाओ, अच्छे से ज्ञान को समझ करके बाहर निकले, तो वो ऐसे ही समझा, ये ब्राह्मण ही समझा कि ये पवित्रता की रखड़ी है। पवित्र बनेंगे तो काम पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। फिर भी वो उनके ऊपर तो नशा बैठता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। परंतु ये तो नशा बैठा था फट से इनको एकदम, और मालूम था ही नहीं कि विनाश कब होगा और कब हमको बादशाही मिलेगी। परंतु इनको तो वो निश्चय हो गया उसी सेकंड में, उसी समय जब साक्षात्कार हुआ और उसका अर्थ पता चला, तो फिर फॉलो करने लगा ना बच्चे। तो तुम बच्चों को भी तो जब ये बुलाते हैं कि हमको एकदम निश्चय हो गया कि भाई अभी तो विनाश होने का है, तो तुमको भी तो फॉलो करना चाहिए ना, क्योंकि ये भी तो बड़े ऊंचे ते ऊंची मत पर चलते हैं ना बच्चे। ये तो भगवान की मत है, वो तो पर चलते हैं। अभी बच्चे अगर भगवान की मत पर भी न चले तो देखो वो बच्चा फिर हीरे जैसा बनेगा क्या। अभी तुम भी समझाते हो बच्चों को, सब बच्चों को समझाते हो, क्योंकि है ही बात नंबर 1 की कि ये कैरेक्टर ही हम लोगों का बिगड़ा हुआ है। जबकि हम पतित बने, उसमें पीछे सब आ जाता है ना भाई, सारा कैरेक्टर बिगड़ जाता है। और बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें सारा कैरेक्टर सुधर जाता है। देखो कैरेक्टर सुधरता है तो महिमा उनकी देखो कैसी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। ओम शांति।